मैदा गेहूं से बनता है, तो फिर गेहूं खाया जाता है, मैदा नहीं खाया जाता है। ये टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करें। ओके। तो मैदा गेहूं से ही बनता है। इसको प्रोसेस को थोड़ा समझिएगा। गेहूं जब गेहूं को गेहूं के तीन हिस्से होते हैं, एक तो ऊपर का हिस्सा, एक बीच का हिस्सा, एक एकदम अंदर का हिस्सा। तो मैदा बनने की प्रोसेस समझेंगे तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। मैदा बनाने की गेहूं की प्रोसेस में पहले गेहूं को थोड़ा सा मील में ही वॉश किया जाता है, ड्राई किया जाता है, धो के सुखाया जाता है, फिर उसके ऊपर के छिलके को उतार लिया जाता है, ऊपर के छिलके को उतार लिया जाता है, और उसकी बना दी जाती है सूजी या रवा, इस तरीके का थोड़ा सा रवा टाइप की मोटी चीजें बना ली जाती है ऐसा। और फिर जो अंदर की चीजें हैं, अंदर का उसका है छिलका हटाने के बाद वाला, उसको बहुत ही बारीक पीसा जाता है। बहुत ही बारीक पीसने से वो मैदा बन जाता है ऐसा। तो क्या हो गया, केवल इतना हुआ, उसके अंदर फायदे की जो चीजें थी गेहूं में, प्रोटीन और फाइबर और विटामिन बी, ऐसी कुछ चीजें निकाल ली गई ऐसा। उसमें से फायदे की चीजें निकाल ली और वो उसको एकदम बारीक रूप दे दिया, तभी वो जो कुछ चीजें बन सकती है वो बनेगी। यदि वो मोटा रहेगा, आटे जैसा या दलिए जैसा या थोड़ा सा मोटा रहेगा, तो क्या समोसा बन सकता है क्या उससे? आपको समझ में नहीं आया होगा। जो लोगों की गर्दन का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा अपन क्या बात कर रहे हैं। थोड़ा मुस्कुराओ, फिर समझ में आएगा। मुस्कुराओगे तो आपके दिल दिमाग में जो टेंशन चल रहा है ना, वो चला जाएगा और आपका ध्यान यहाँ आएगा, तो समझ में आएगा ऐसा। मैं ये कह रहा हूं, यदि उसमें से मोटा दलिया निकाल, वो छिलका निकाल लिया, उसका ऊपर का हिस्सा निकाल लिया और फिर बचे हुए हिस्से को बारीक पीसा, तब जाके वो उतना सॉफ्ट और मुलायम हो पाएगा ऐसा। इसलिए उसको समोसा का जो ऊपर का कवर है वो उसका बन पाएगा। वो समोसे के ऊपर का कवर मोटे अनाज का बन सकता है क्या? उतना ब्यूटीफुल नहीं बनेगा ऐसा। तो चीजें लोगों को आकर्षित करने के लिए पहले दिखनी अच्छी चाहिए। जनता को आकर्षित करने के लिए पहले अच्छी दिखाई देनी चाहिए, बाद में उस वो टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो वो अच्छे से दिखता है यदि वो मैदे के माध्यम से बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है तो। और जो पिज्जा और बर्गर का बेस बनाया जाता है, वो चीज भी अच्छे से बारीक एकदम वाइट और उस तरीके से वो होगा तभी बन पाएगा। यदि वो मोटे अनाज में या उसमें रहेगा, दलिए में या आटे में, तो वो उतना उसका जितना ब्यूटीफुल और सुंदर बेस मैदे से बनता है, बारीक से बनता है, उतना मोटे से नहीं बनेगा ऐसा। इसके लिए ऐसा वो करते हैं ताकि अच्छे से दिख सके। छोले भटूरे, भटूरे बनाते हैं तो कितना वो पतला और कितना फूला हुआ और ऐसा सा रहता है, तो वो उतना सॉफ्ट और वो रहेगा, बारीक रहेगा, तभी वो उतना उसका भटूरे जैसा वो लुक लेगा। फिर वो जो भटूरा जैसा है वैसा इंसान को भी तो भटूरा ही बनाएगा वो। भटूरा बोलो एक बार, भटूरा तो भटूरा ही बनाएगा। बोलो बोलो तो भटूरा तो भटूरे जैसा ही बनाएगा अपने को भी ऐसा। तो ये मैं अब रुमाली रोटी हुई और नान हुआ जो रेस्टोरेंट्स में बोलते हैं, और कुलचा हुआ, कुलचा ऐसा। ब्रेड, ब्रेड कितना सॉफ्ट होता है, व्हाइट ब्रेड कितना सॉफ्ट होता है, वो आटे को उतना बारीक करेंगे तभी तो बनेगा ना ऐसा। तो आपको कुछ समझ में आया। अब इसमें से क्या हुआ, इसमें से फायदे की चीजें निकाल ली, यानी प्रोटीन निकाल लिया, फाइबर निकाल लिया, विटामिन निकाल लिए ऐसा। जब प्रोटीन, फाइबर और विटामिन निकल गए तो उस चीज ने आपका पेट भर दिया, और आप रोजाना जो चीजें खाते हो उससे थोड़ा डिफरेंट आइटम आपको मिल गया। इसके लिए मन दिमाग राजी हो गया। उसके साथ कुछ ऐसी मसालेदार चीजों का स्वाद पैदा कर दिया जिससे जीभ राजी हो गई ऐसा। तो आपके दिमाग से खेला गया है, आपके मन को, जीभ को, दिखने में सुंदर है तो आंखों को राजी करके। और यदि वहीं पे ही और देखो, कोई भी चीज बेचनी है तो उसको कुछ नया लुक तो देना पड़ेगा ना ऐसा, नया डिजाइन तो देना पड़ेगा ना, आकर्षित तो करना पड़ेगा ना किसी भी तरीके से। तो वो एक वर्किंग और सेलिंग पैटर्न है ऐसा, तो आप समझ सकते हैं। अब तो क्या करें, कभी आंखों को और जीभ को राजी नहीं करें क्या?
नहीं नहीं कर लिया करो कभी कभी, परंतु उसके साथ के कुछ मैं ध्यान रखने वाली चीजें बता दूं क्या? जब आपकी मतलब कभी कुलचा खाना हो, कभी नान खाना हो, या कभी ब्रेड खाना हो, तो उसके साथ वाली कुछ चीजें बताऊं या अभी रहने दूं, नेक्स्ट टाइम बात करें? उसके साथ ध्यान रखने वाली चीजें, उसके साथ ध्यान रखने वाली चीजें हैं, उसमें से फाइबर निकाला गया है मोस्टली मात्रा में। प्रोटीन होता है गेहूं में पर कम होता है, ऊपर के छिलकों में फाइबर रहता है। तो आप उसमें उस डिश के साथ में, उस चीज के साथ में थोड़े से सलाद आइटम ज्यादा खा लिया करो। तो सलाद आइटम ज्यादा खा लोगे तो स्पेशली अलग से फाइबर की पूर्ति हो गई। तो फाइबर के साथ मैदा गया तो आपकी आंतों में फाइबर भी है, तो फाइबर के साथ वो उतना ज्यादा चिपकने नहीं देगा और फाइबर फाइबर का काम करेगा, और मैदे ने आपको, आपकी आंखों को और जीभ को राजी कर दिया। तो क्या आपको छूट मिल गई क्या? कितनी ही ब्रेड खा सकते हैं, कितने ही समोसे खा सकते हैं सलाद खा के? नहीं नहीं, मैं छूट नहीं दे रहा हूं, मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूं कि केवल आपने मैदा ही मैदा खाया और सलाद नहीं खाया तो आपको फाइबर कुछ ही नहीं गया। यदि आपने मैदा खा लिया और उसके साथ थोड़ा सा फाइबर भी खा लिया तो मतलब आतंकवादी को भेजा है तो वहां पे फौजी को भी भेज दिया आपने। आतंकवादी और फौजी दोनों है ऐसा। यदि सलाद नहीं भेजा तो केवल आतंकवादी गया है। वो आपको ये रोजाना की आदत लंबे समय में थोड़ी तकलीफ दे सकती है ऐसा।